ईशा को आया बहुत ज्यादा ही गुस्सा। बिंदिया, तुम्हारी वजह से हमारे दोनों का रिश्ता टूटा है, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। लेकिन दोस्तों, सूरज है जो बिंदिया के पीछे छुप रहा है और मांग रहा है माफी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आगे देखना से पहले आप ही ईशा के फैन हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में गुलाब हवेली की दीवारें, जो कभी सूरज और ईशा के खिलखिलाते प्यार की गवाह हुआ करती थीं, आज एक ठंडी गहरी साजिश की चपेट में आ चुकी हैं। कहानी में वो तूफान आ गया है जिसका सबको डर था, और इस तूफान की जड़ है बिंदिया, जिसने अपनी मासूमियत का ऐसा घिनौना मुखौटा पहना है कि सूरज, जो कभी ईशा की परछाई से भी प्यार करता था, आज उसी ईशा से नफरत की आग में जल रहा है। आखिरकार बिंदिया ने सूरज और ईशा के मजबूत रिश्ते में एक ऐसी दरार डाल दी है जिसे भरना अब नामुमकिन सा लग रहा है। यह सब शुरू हुआ बिंदिया के उस एक नाटक से जिसने पूरी कहानी का रुख मोड़ कर रख दिया। पहले तो बिंदिया ने बड़ी चालाकी से बेहोशी का नाटक रचा। ठीक उसी वक्त जब सूरज कमरे में मौजूद था, उसने खुद को इतना लाचार और बेसहारा दिखाया कि सूरज का दिल पिघल गया और वो उसे अपनी बाहों में संभालता रह गया। लेकिन ये सिर्फ नाटक का पहला पर्दा था, असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। बिंदिया ने अपनी इस हालत का सारा इल्जाम बिना एक पल गनवाए सीधा ईशा के ऊपर मढ़ दिया। सूरज, जो पहले से ही बिंदिया की बेचारगी से पिघल चुका था, उसके मन में ईशा के खिलाफ शक का पहला बीज बोया जा चुका था। बिंदिया यहीं नहीं रुकी, वो एक घायल नागिन की तरह धीरे धीरे सूरज के मन में जहर भरने लगी। वो सूरज को यह यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि ईशा यह सब कुछ जानबूझकर कर रही है, कि ईशा उससे पुराना बदला लेने के लिए इस हद तक गिर गई है। बिंदिया ने अपनी झूठी सिसकियों और आंसुओं से सूरज को यह विश्वास दिला दिया कि ईशा उसे यानी बिंदिया को जानबूझकर परेशान कर रही है ताकि वो यह घर छोड़कर चली जाए। सूरज, जो कभी ईशा की आंखों में सच्चाई पढ़ लेता था, अब उसे सिर्फ बिंदिया का रचा हुआ झूठ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे ईशा और सूरज के बीच की यह गलतफहमी एक ऐसी नफरत में तब्दील हो गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हालात इतने बदतर हो गए कि सूरज ने ईशा को उसी गुलाब हवेली से बाहर निकालने का मन बना लिया जिसे दोनों ने मिलकर अपना आशियाना बनाया था। यह सब देखना ईशा के चाहने वालों के लिए वाकई दिल तोड़ने वाला है। और अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा इस मुश्किल वक्त से बाहर निकले और ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि वो इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ती है। कहानी का वो सबसे काला दिन भी आ गया जब एक सुबह ईशा और सूरज के बीच एक ऐसा भयानक झगड़ा हुआ जिसने सारे बचे खुचे रिश्ते भी जलाकर राख कर दिए। हवेली की दीवारें उन दोनों की चीखों से कांप उठी और ठीक इसी मौके का फायदा उठाते हुए बिंदिया ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। वो सूरज के सामने आकर खड़ी हो गई और रो रो कर कहने लगी, सूरज, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर ये ईशा इस घर में एक पल भी और रुकी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी और जैसे तैसे अकेले रहकर ही अपना गुजारा कर लूंगी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ईशा जानबूझकर मुझे परेशान कर रही है, वो मुझे मारना चाहती है। यह इमोशनल ड्रामा काम कर गया। सूरज, जो पूरी तरह बिंदिया की मुट्ठी में आ चुका था, उसने बिंदिया की बात मान ली। उसने अपनी मोहब्बत, अपनी ईशा को एक पल में पराया कर दिया और ईशा को गुलाब हवेली हमेशा के लिए छोड़ने का अंतिम फैसला सुना दिया। इस तरह एक पल में सूरज का जो प्यार ईशा के लिए मिसालें देता था, वो नफरत के एक गहरे समंदर में डूबने वाला है। इसके बाद से मंजर पूरी तरह बदल चुका है। सूरज अब अपना सारा वक्त बिंदिया का ख्याल रखने में बिताने लगा है। वो बिंदिया जो खुद चल फिर सकती है, सूरज के सामने ऐसी लाचार बनी रहती है जैसे उसके बिना वो एक कदम भी नहीं चल पाएगी। बिंदिया अब पूरा दिन सूरज के साथ रहने लगी है। उसके इर्द गिर्द अपना ऐसा जाल बुन रही है कि सूरज चाहकर भी उससे दूर न जा सके। उसका मकसद साफ है, वो सूरज को पूरी तरह अपना बनाना चाहती